हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियरी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी लोग यूजीसी नेट या जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में, उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों टॉपिक उनको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियरी। बट ये दोनों होता क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इन दोनों में बड़े कंफ्यूज होते हैं, दोनों टर्म्स में बहुत कंफ्यूज हैं कि इनका मतलब क्या है। आज हम उन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी बताने की आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में, तो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेसिकली है क्या। तो जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है रेफर्स टू द इवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब है कि लिटरेचर की इवेल्युएशन करना और उसे इंटरप्रेट करना। ठीक है जी। लिटरेचर की इवेल्युएशन करना और उसे इंटरप्रेट करना। क्रिटिसिज्म के थ्रू जो लिटरेरी वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को एनालाइज एंड इवेल्युएट करने की कोशिश की जाती है। क्रिटिसिज्म बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि लिटरेरी वर्क का मीनिंग, थीम्स, करेक्टर्स, स्टाइल और बाकी की जो भी दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जा सके। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो एक वर्क है, जब हम उस वर्क को इवेल्युएट करते हैं, उसमें क्या अच्छी चीजें हैं, क्या उसमें बुरी चीजें हैं, तो ये जब हम बताते हैं, जो एक क्रिटिक होता है बेसिकली वो एक वर्क को पढ़कर अपने जो व्यूज जब उस वर्क के ऊपर रखता है, दैट इज कॉल्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराई ही की जाएगी, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि क्रिटिसिज्म का मतलब है कुछ नेगेटिव बोलना। तो एक चीज आपको समझनी होगी कि क्रिटिसिज्म का मतलब कभी भी सिर्फ नेगेटिव चीजें नहीं है। जब क्रिटिसिज्म की बात आती है तो वहां पर किसी भी वर्क की नेगेटिव और पॉजिटिव साइड जो भी हैं वो रखी जाती हैं। दैट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म। ठीक है ना। जहां पर एक वर्क को अच्छे से इवेल्युएट किया जाता है उसे बोलते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब हम बात करेंगे लिटरेरी थियरी की। तो जो लिटरेरी थियरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लिटरेरी थियरी ऑन द अदर हैंड इज अ मोर अब्स्ट्रैक्ट एंड जर्नल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि जो लिटरेरी थियरी है, लिटरेरी थियरी आइडियाज और मेथड्स की वो बॉडी और कह सकते हैं कि वो ग्रुप है जिसका यूज हम लिटरेचर की प्रैक्टिकल रीडिंग में करते हैं। लिटरेरी थियरी से हमारा मतलब लिटरेचर के किसी एक वर्क का मीनिंग बताना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन थ्योरीज से है जो ये रिवील करती हैं और ये हिंट देती हैं कि व्हाट लिटरेचर कैन मीन। बेसिकली लिटरेरी थियरी अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों का डिस्क्रिप्शन देती है। ठीक है जी। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की, कि जो लिटरेरी थियरी है और जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, पहले हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। तो जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएशन। सिग्निफिकेंस का मतलब सबको पता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व है। तो सबसे पहले पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएशन। तो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएशन के लिए क्रिटिसिज्म को यूज किया जाता है। अगर मैं इसको आपको डिटेल में बताऊं, तो जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्लेज a crucial role in helping readers understanding and appreciate the nuance of individual literary works. It offers insight into the characters, themes, and stylistic choices made by authors, enriching the reader's experience. यहाँ पर बेसिकली एक जो वर्क है, लिटरेरी वर्क है, उसको अंडरस्टैंड और उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ आर्टिस्टिक मेरिट्स। तो जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स कंट्रीब्यूट टू द इवेल्युएशन ऑफ अ वर्क्स आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मेरिट। जो क्रिटिक्स होते हैं वो किसी भी वर्क की जो आर्टिस्टिक है और जो लिटरेरी मेरिट है उसको इवेल्युएट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको इवेल्युएट करने की बेसिकली कोशिश करते हैं। देयर एनालिसिस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क for assessing the quality and impact of literature, contributing to the canon of recognized and celebrated works. यहाँ पर
थर्ड पॉइंट जो है वो है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म ऑफन एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लिटरेरी पीस। तो क्रिटिसिज्म में हम हमेशा क्या करते हैं, जो एक वर्क होता है, लिटरेरी पीस होता है, उसके हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हम एक्सप्लोर करते हैं, दिस हेल्प रीडर्स connect with the socio-political and cultural influences that shape the work। समझ रहे हैं आप इसका मतलब। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिटरेरी थियरी की, कि जो लिटरेरी थियरी है इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है बेसिकली, तो लिटरेरी थियरी जो है, लिटरेरी थियरी लिटरेचर को डीपर एंड अब्स्ट्रैक्ट लेवल पर समझने के लिए जो कंसेप्चुअल टूल्स हैं और जो फ्रेमवर्क्स हैं वो प्रोवाइड करता है। ये स्कॉलर्स को लैंग्वेज, सोसाइटी एंड स्टोरी टेलिंग के नेचर से रिलेटेड जितने भी ओवर रीचिंग क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लोर करने की परमिशन देता है। ठीक है जी, लिटरेरी थियरी इन सब चीजों को एक्सप्लोर करने की परमिशन देती है। सेकंड है हमारे पास क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में जो थियोरेटिकल अप्रोचेस हैं, जो थियोरेटिकल अप्रोचेस डाइवर्स क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफर करती हैं, जैसे कि फेमिनिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, पोस्ट कॉलोनियल, स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। ये जो इस तरह के जो व्यू पॉइंट्स हैं, इन व्यू पॉइंट से लिटरेचर को एग्जामिन करने की कोशिश की जाती है। एंड दिस डाइवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स एनहांस द डेप्थ ऑफ लिटरेरी एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट है रेलेवेंस बियॉन्ड इंडिविजुअल वर्क्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो रेलेवेंस है इसमें क्या है कि जो लिटरेरी थियरी है एक्सटेंड द स्टडी ऑफ लिटरेचर बियॉन्ड इंडिविजुअल वर्क्स। मतलब क्या है कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, बेसिकली लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल वर्क है उसको स्टडी करने की कोशिश की जाती है। जो एक क्रिटिक होता है उसका जो फोकस होता है वो पूरी तरह से एक इंडिविजुअल वर्क पे होता है, एक वर्क पे होता है। दूसरी तरफ अगर हम लिटरेरी थियरी की बात करें तो लिटरेरी थियरी में किसी एक इंडिविजुअल वर्क को स्टडी नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर लैंग्वेज, पावर स्ट्रक्चर, आइडेंटिटी एंड कल्चरल डायनेमिक्स से रिलेटेड जो ब्रॉडर इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है। और इस तरह से इट एनकरेजेस अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर्स रोल इन सोसाइटी। तो आई होप आपको समझ आया है दोनों के बीच, दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है जी, एक तरफ जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो क्या करती है, किसी भी एक इंडिविजुअल वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है, एक क्रिटिक है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश, रीडर्स के लिए वो क्या करेगा, एक वर्क को अच्छे से एनालाइज करेगा, इवेल्युएट करेगा, जिस तरह से जो दूसरे लोग उसको पढ़ेंगे तो उनको उस वर्क को पढ़ने में इजी रहेगा, उनको अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाएगी वर्क की। दूसरी तरफ जो लिटरेरी थियरी है, यहाँ पर क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर वर्क के ऊपर काम नहीं किया जाता, यहाँ पर जो ब्रॉडर इश्यूज हैं उनसे डील किया जाता है। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं एमर्जेंस एंड डेवलपमेंट पर, कि ये जो है लिटरेरी थियरी है और जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इनकी एमर्जेंस मतलब कि इनका ओरिजिन क्या है, कौन कब कब ये किस टाइम पर हाईलाइट हुए थे, किस टाइम पर ये लाइमलाइट में आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। तो अगर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें, इसमें देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि द प्रैक्टिस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैन बी ट्रेटेड बैक टू द एंशिएंट टाइम। एरिस्टोटल्स पोएटिक्स रिटन इन द 4th century BCE is often considered one of the earliest work of literary criticism। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो प्रैक्टिस है या लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो प्रथा है वो बहुत पुराने टाइम से, एनिशियंट टाइम से ही देखी जा सकती है। 4th century BC में जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल की एक बुक है पोएटिक्स, तो इस बुक को कंसीडर किया जाता है कि जो अर्लियर वर्क्स हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, उन वर्क्स में पोएटिक्स को भी कंसीडर किया जाता है। थ्रू आउट हिस्ट्री कितने ही ऐसे क्रिटिक हुए हैं जिन्होंने लिटरेरी वर्क्स की इवेल्युएशन एंड एनालिसिस प्रोवाइड किया है। काफी सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे कि प्लेटो है ना, इसके अलावा एरिस्टोटल हैं, फिलिप सिडनी है हमारे पास, मैथ्यू आर्नोल्ड हो गए, वर्ड्सवर्थ हैं, एसटी कॉलरेज हैं, एलेक्जेंडर पोप हैं। ये सब क्या है, इन्होंने जो उस टाइम के जो वर्क्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया है, जो उस टाइम की चीजें हैं उनको क्रिटिसाइज किया। ये
क्रिटिक हैं अपने टाइम के, और इनकी जो क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसकी जो इमर्जेंस है वो बहुत पुरानी है, बहुत पुराने टाइम से हम इसको देखते हैं। ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें लिटरेरी थियोरी की, तो जो लिटरेरी थियोरी है हमारे पास, द emergence ऑफ लिटरेरी थियोरी एज अ formalized field is a more recent development. The term literary theory gained prominence in the 20th century. मतलब क्या हुआ कि जो दूसरी तरफ लिटरेरी थियोरी है, अगर हम बात करें कि एक फॉर्मलाइज्ड फील्ड के रूप में इसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज्यादा रीसेंट है। अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ ईयर्स पहले ही हम इसकी जो देख सकते हैं कि ये जो है ये ये लाइमलाइट में आई है, बेसिकली ये हाईलाइट होनी शुरू हुई है। बट ऐसा नहीं है कि जो लिटरेरी थियोरी है वो आज से पहले कभी थी ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। थ्रू आउट हिस्ट्री हम वेरियस फॉर्म में जो थियोरेटिकल अप्रोचेस हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है जी। बट अगर हम बात करें लिटरेरी थियोरी टर्म की, तो इस टर्म ने 20th सेंचुरी में ही जो प्रोमिनेंस है वो गेन की है। जो काफी सारे फॉर्मलाइज स्कूल्स हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, फेमिनिज्म है, और जितने भी दूसरे लाइक पोस्ट कॉलोनियलिज्म हो गए, ये सब जो स्कूल्स हैं ये 20th सेंचुरी और उसके बाद ही प्रोमिनेंट हुए हैं, उसके बाद से ही लाइमलाइट में आए हैं। तो अगर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थियोरी को कंपेयर करें, तो जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो बहुत पुराने टाइम से ही है, बहुत एनिशिएंट टाइम से। ये प्लेटो से शुरू हो जाता है हमारा। प्लेटो ने लिटरेरी वर्क्स जो है, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के वर्क्स हैं वो लिखे थे। ठीक है ना। और जो ये हमारी फेमिनिज्म हो गई, मार्क्सिज्म है, ये जो थियरीज हैं ये अभी रिसेंट वाली हैं। ठीक है जी। तो इनमें से जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो ओल्डर है, और जो थियरी है वो अभी रिसेंट ही डेवलप हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोकस एंड पर्पस, कि इनका फोकस क्या है, इनका पर्पस क्या है। तो वेरी जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है इसका फोकस बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल वर्क ऑफ लिटरेचर। मतलब कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि एक इंडिविजुअल वर्क को यहाँ पर एनालिसिस करने की या इवेल्युएट करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें हम किन किन एरियाज को डिस्कस करते हैं, करेक्टर को डिस्कस करने की कोशिश की जाती है, थीम को डिस्कस करने की कोशिश की जाती है, किसी भी वर्क का स्टाइल क्या है ये डिस्कस करने की कोशिश की जाती है, या फिर जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इसको डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। ठीक है जी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें लिटरेरी थियोरी की, तो जो लिटरेरी थियोरी है, literary theory is considered with broader questions, is concerned with broader questions. It offer unique perspectives on language, society and cultural context. तो क्या हुआ कि एक तरफ जो क्रिटिसिज्म है उसमें हम एक इंडिविजुअल वर्क पर फोकस करते हैं, जबकि जो लिटरेरी थियोरी है उसमें एक इंडिविजुअल वर्क के ऊपर कभी भी हमारा फोकस नहीं होता। उसमें जो ब्रॉडर क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की जाती है। ब्रॉडर क्वेश्चन जो लैंग्वेज से, सोसाइटी से और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। आई गेस एग्जाम्पल से आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा दोनों का डिफरेंस समझना। तो यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर ने वर्क लिखा है हैमलेट, उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। तो जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है इसमें क्या है, जो एक क्रिटिक है कुड फोकस ऑन द करेक्टर ऑफ हैमलेट, कि जब वो हैमलेट को, कोई भी एक क्रिटिक है जब वो हैमलेट को इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, जो हैमलेट का करेक्टर है उसके ऊपर फोकस डालेगा, उसके अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको वो एनालाइज करेगा, और वो जो उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका पूरी ट्रेजेडी के ऊपर क्या असर पड़ता है ये चीज एनालाइज करने की उसमें कोशिश की जाएगी। ठीक है जी। जैसे कि अब हमारे जो हैमलेट थे, हैमलेट के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, टू बी और नॉट टू बी, जैसे कि वो अपने अंकल को मारना चाहते थे बेसिकली, बट उनको काफी बार मौके भी मिलते हैं उस वर्क उस प्ले में कि वो अपने अंकल को मार सके, बट उनका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण कहीं ना कहीं वो उनको मारने से चूक जाते हैं। तो ये जो उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसका पूरी ट्रेजेडी के ऊपर क्या असर पड़ता है इसको स्टडी करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, अगर एक क्रिटिक इसको स्टडी करेगा। उसके अलावा जो भी हैमलेट के रिलेशनशिप्स हैं, उसकी जो सलीलकीज हैं, उन्होंने किस तरह प्ले के जो इमोशनल डेप्थ है उसमें कंट्रीब्यूट किया है, इन सब चीजों को
एक्सप्लेन करेगा, जो एक क्रिटिक होगा। ठीक है जी। मतलब क्या है कि जो फोकस होगा वो इस इंडिविजुअल वर्क पे ही रहेगा, इस वर्क से बाहर कुछ भी स्टडी करने की कोशिश नहीं की जाएगी। हैमलेट कैसा था, किस तरह का उसका करेक्टर है, ठीक है जी, उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कैसे थे, उसके अलावा ये जो हमारी ट्रेजेडी है हैमलेट, इसका स्टाइल क्या था, किस तरीके से इसको लिखा गया है, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन सब चीजों को एनालाइज करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी एक क्रिटिक के द्वारा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें लिटरेरी थियोरी की, लिटरेरी थियोरी में भी मैं आपको हैमलेट के एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सपोज करो एक फेमिनिस्ट है, जो फेमिनिस्ट थियरिस्ट है, अगर वो हैमलेट को एग्जामिन करेगा तो वो किस तरह से एग्जामिन करेगा, थ्रू द लेंस ऑफ जेंडर रोल्स। तो वो यहाँ पर जेंडर रोल्स के अकॉर्डिंग हैमलेट को एग्जामिन करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगी, जो एक फेमिनिस्ट थियरिस्ट होगा वो देखेगा कि जो ओफिलिया का करेक्टर है, ओफिलिया के करेक्टर को इस प्ले में किस तरह ट्रीट किया गया है हैमलेट के द्वारा। तो हैमलेट ने किस तरह उसके साथ जो भी किया है, तो उसके थ्रू वो क्या करेगा कि जो विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर के टाइम में जो सोसाइटियल नॉर्म्स हैं, उन सोसाइटियल नॉर्म्स को चैलेंज करने की कोशिश करेगा एक फेमिनिस्ट थियरिस्ट। इस वर्क के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, उससे जो थियरिस्ट है वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए, उसका जो फोकस है वो ब्रॉडर होगा। वो क्या देखने की कोशिश करेगा कि विलियम शेक्सपियर के टाइम में जो सोसाइटियल नॉर्म्स थे, जो जेंडर था, उसको किस तरह से क्या रोल था जेंडर्स का, उस चीज को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए या इस चीज के लिए जो बाकी के वर्क्स होंगे, चाहे वो विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए वर्क हैं या विलियम शेक्सपियर के जो कंटेम्परेरीज हैं, उन वर्क को भी रीड किया जाएगा। और उन वर्क को रीड करने के बाद एक यहाँ पर कंक्लूजन निकाला जाएगा कि जो विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर के टाइम में जो सोसाइटियल नॉर्म्स थे वो क्या थे, जेंडर रोल्स क्या थे, जो फीमेल थी उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता था, मेल को किस तरह से ट्रीट किया जाता था। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है लिटरेरी थियरी में, कि जो ब्रॉडर इश्यूज होते हैं उनको यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है। जो क्रिटिसिज्म है, बेसिकली क्रिटिसिज्म में एक वर्क के अंदर क्या हो रहा है, उस वर्क में जो एक राइटर है वो क्या आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है या उसका क्या मतलब है, वो सब चीजें यहाँ पर, उसका क्या थीम है, क्या उसका स्टाइल है राइटर का, वो सब चीजें डिस्कस की जाएंगी। जबकि लिटरेरी थियरी में स्टाइल से, थीम से, इन चीजों से ऊपर उठकर जो ब्रॉडर इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स एंड इंटरप्ले। अगर मैं आपको बोलूं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियरी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट ऑफन इन्फॉर्म ईच अदर, कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है और लिटरेरी थियरी है वो पूरी तरह से एक्सक्लूसिव नहीं है, वो एक दूसरे को ही इन्फॉर्म करते हैं। जो एक क्रिटिक है, जब जो क्रिटिक है वो अपनी एक वर्क को इवेल्युएट करेगा, तो वो काफी सारी जो थियोरेटिकल अप्रोचेस हैं उनको यूज करेगा। ठीक है जी। जो एक क्रिटिक है वो एक वर्क को एक्सप्लोर करने के लिए, एक वर्क को इवेल्युएट करने के लिए जो वेरियस थियोरेटिकल अप्रोचेस हैं उनको यूज करेगा। दूसरी तरफ जो लिटरेरी थियरी है उसमें क्या होगा कि वो, अब लिटरेरी थियरी कैसे बनती है, बेसिकली जो कोई भी एक ऑब्जर्वर है वो काफी सारे वर्क्स को पढ़ेगा, और जो वो वर्क पढ़ेगा उसको किसी न किसी क्रिटिक जो है उसने तो एनालाइज किया ही होगा। तो जो क्रिटिक है उसके वर्क को वो पढ़ेगा, वहां से वर्क्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। काफी सारे वर्क्स पढ़ के जब उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही तो वो एक थ्योरी प्रोड्यूस करेगा, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे तो ही एक जो आइडिया है उसके मन में वो बन पाएगा, एक थियोरेटिकल अप्रोच बनेगी उसके माइंड में। तो वो जो थियोरेटिकल अप्रोच है वो कैसे बनी है, क्रिटिक्स के वर्क्स पढ़ के बनी है। और अब ये जो एक अप्रोच उसने बनाई है, एक थियोरी उसने बनाई है, बाद में जो क्रिटिक होगा वो उसे अपने वर्क में यूज करेगा। तो इस तरह से जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है और जो लिटरेरी थियोरी है वो एक्सक्लूसिव तो बिल्कुल नहीं है, वो एक दूसरे को ही इन्फॉर्म करती है, एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है, बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम कंक्लूजन में देखेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं।
तो इस पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, लिटरेरी थियरी को सबसे पहले लिखा है इट इज जस्ट एन आइडिया, कि जो लिटरेरी थियरी है इट इज जस्ट एन आइडिया। व्हेन वी स्टडी थियरी वी जस्ट स्टडी द आइडियाज लाइक मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म। दूसरी तरफ जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन व्हेन वी अप्लाई दोज आइडियाज, those theory which theories like Marxism, feminism, इन theories को जब हम एक वर्क के ऊपर अप्लाई करेंगे that is called criticism। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो थियरी है, थियरी डजंट इवेल्युएट इंडिविजुअल वर्क, कि जो थियरी है इसमें इंडिविजुअल वर्क को इवेल्युएट नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ जो क्रिटिसिज्म है इसमें इंडिविजुअल वर्क को इवेल्युएट किया जाता है या इंडिविजुअल वर्क के ऊपर फोकस किया जाता है। तो इसके अलावा लास्ट में मैंने लिखा है इन शॉर्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियरी बोथ प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स इन द स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है। आपको ये कॉन्सेप्ट जो है लिटरेरी थियरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा एक नई वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी अगर आपको जो भी डाउट्स रहे होंगे। ठीक है जी। सो आज की वीडियो के लिए थैंक यू।